हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संतोष। स्वागत है आप सभी का फिल्मी कंटेंट चैनल में। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 1 एपिसोड 7 का नाम है ड्रिफ्ट मार्क। एंटायर एपिसोड ड्रिफ्ट मार्क में शुरू और ड्रिफ्ट मार्क में ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर इस एपिसोड के डिटेलिंग के ऊपर बात करें तो ये एपिसोड पिछले 6 एपिसोड के कंपैरिजन में काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये पहला एपिसोड है जहाँ पे हमें कोई भी टाइम जंप देखने नहीं मिलती। एंड पहली बार हाउस ऑफ टारगेरियन एंड हाउस ऑफ वलेरियन हमें एक जगह इकट्ठे दिखते हैं। पूरे रिचुअल्स के साथ लेना वलेरियन की क्रिमेशन अंतिम यात्रा कंप्लीट होती है। कैरेक्टर्स के अंदर हमें धीमी धीमी जलन, गुस्सा, टेंशन रिफ्लेक्ट करती हुई दिखती है पूरे एपिसोड में। एंड उसी के साथ डेमोन की एक अजीब सी हंसी इतने दुख भरे माहौल में कंफ्यूज करती है। अब बात करते हैं निगाहों की। इसमें सबसे पहले आती हैं प्रिंसेस रेनेरा, जिनकी निगाहें कंप्लीटली डेमन टारगेरियन के ऊपर जमी हुई थी। एंड हमें इसके पीछे का कारण भी समझ में आता है। उनके पिता किंग वेसेरस अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और वो कभी भी आउट ऑफ द फ्रेम हो सकते हैं, जिसके बाद क्वीन एलिसेंट कुछ भी कर सकती है अपने बेटे एगॉन को आयरन थ्रोन में बिठाने के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं लैरिस स्ट्रॉन्ग, जिनकी नज़र कंटिन्यूसली क्वीन एलिसेंट के ऊपर टिकी हुई थी। इस नज़र के टिकने का कारण भी हमें समझ में आता है कि उनके पिता और भाई को मरवाने के बाद हैंड ऑफ द किंग बनने के लिए वो एक परफेक्ट एलिजिबल पर्सन है। पर शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वीन एलिसेंट के पिता ओटो हाईटावर वापस आ चुके हैं अपने पोजीशन में एज हैंड ऑफ द किंग। तीसरे नंबर पे आता है एमॉन्ड टारगेरियन, क्वीन एलिसेंट के बेटे और एगॉन के छोटे भाई, जिनकी निगाहें टिकी हुई होती है लेट लेना वेलेरियन के ड्रैगन वेगार के ऊपर। लड़का काफ़ी हिम्मत वाला है, इसका अंदाजा हमें बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ही मुश्किल और ब्रेवरी के साथ वो वेगार को कंट्रोल कर लेता है और उसका राइडर बन जाता है। और इसका खामियाजा भुगतते हुए हम इस एपिसोड में देखते हैं वो अपना लेफ्ट आई गवा बैठता है अपने भाइयों और बहनों के साथ लड़ते हुए। ये छोटी सी लड़ाई एक परमानेंट दरार बना देती है प्रिंसेस रेनेरा एंड क्वीन एलिसेंट के बीच, जो आने वाले टाइम में सिविल वॉर का एक बड़ा रूप लेती है। इस एपिसोड में क्वीन एलिसेंट हमें अब तक की सबसे वायलेंट मोड में दिखती है, जिसे देखकर उनके पिता ओटो हाईटावर वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। और एक जगह उनके पिता कहते भी हैं, हमने एक गंदा खेल खेला जिसके वजह से तुम फंस गई मेरी बेटी, लेकिन आज जिंदगी में पहली बार मुझे ये एहसास हुआ तुम्हारे अंदर इस खेल को जीतने की पूरी काबिलियत है। अब इस तरफ आते हैं प्रिंसेस रेनेरा के पास। उन्हें अच्छे से पता है उनके पिता के डेथ के बाद आयरन थ्रोन की पूरी ताकत और कंट्रोल एलिसेंट के बच्चों की तरफ शिफ्ट हो सकती है और उनके पास उनके अंकल के साथ शादी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। एंड हमने इस एपिसोड में देखा भी दोनों के बीच काफ़ी नज़दीकियाँ भी बढ़ चुकी है। किंग वेसेरस एंड फैमिली ड्रिफ्ट मार्क से वापस जाते ही रेनेरा डेमोन के सामने एक प्रपोजल रखती है। एगॉन द कॉन्करर की याद दिलाते हुए कहती है, हम टारगेरियन ब्लड हैं, हम दोनों अगर साथ हो जाएं तो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। एंड शादी करने की बात कहती है। डेमोन इस बात पर जवाब देते हुए कहता है, तुम्हारा पति लेनोर के जिंदा रहते मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये बात तुम्हें भी पता है। दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अगले सीन में हम इस प्लान को एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं। डेमोन एक ब्लैक ट्रैवलिंग क्लॉक पहने काल से मिलता है एंड उसे कुछ गोल्ड देते हुए कहता है, मेरे पास एक प्लान है। मुझे पता है तुम एक नाइट हो जिसके पास अपनी खुद की एक जमीन तक भी नहीं है। बहुत सारे गोल्ड होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी काफी बदल सकती है। और इसी तरह काल को अपने प्लानिंग में शामिल कर लेता है एंड अपने प्लानिंग के साथ एक विटनेस की भी जिक्र करते हैं। अगला सीन हमें ले जाता है कॉर्लिस वेलेरियन के महल के कमरे की तरफ, जहाँ डेमन अननेसेसरीली एक सर्वेंट को मार डालता है। जहाँ काल के अचानक प्रेजेंट होने की वजह से लेनोर पूछने लगता है, तुम मेरे पिताजी के हॉल में क्या कर रहे हो। दोनों के बीच थोड़ी सी बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। जब तक कॉर्लिस और रेनीस कमरे में आते हैं, लेनोर की मौत हो चुकी होती है। क्योंकि लेनोर अब दुनिया में नहीं रहा तो अब डेमोन और रेनेरा आसानी से शादी कर सकते हैं। एंड अगले सीन में हम देखते हैं दोनों ही अपने अपने बच्चों के सामने शादी कर लेते हैं। फिर आती है एंडिंग सीन एक कमाल के ट्विस्ट के साथ। हम देखते हैं किसी को समंदर की तरफ भागते हुए एक नाव के पास। देन हमें पता चलता है ये तो लेनोर वेलेरियन है, जिनके बाल अभी नहीं रहे हैं एंड वो भाग रहा होता है काल के साथ। दैट मीन्स डेमोन ने जिस विटनेस की बात की थी अपने प्लानिंग के टाइम, इसका मतलब ये बनता है दोनों ही अपने अपने पसंद के प्यार के साथ खुश रहें सेपरेटली। देन काल एंड लेनोर बोट पे सवार कहीं निकल जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई शिकायत या सुझाव देनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।